नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिशन क्लासेस में। मैं नितेश मिश्रा आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। बीएड प्रथम सेमेस्टर के थर्ड पेपर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम की पहली इकाई जो हमारी ज्ञान और सूचना नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन जो चल रही है, इसी के क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे सूचना का। इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, इंफॉर्मेशन की मीनिंग, इंफॉर्मेशन की डिफिनेशन और इंफॉर्मेशन की सोर्स यानी कि साधन, ठीक है। इन सभी चीजों का हम आज के इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए कि क्या होता है इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना। तो बिना देर किए हुए आज क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा आप सभी के लिए प्रयत्नशील हूँ, लगा हुआ हूँ कि आप सभी को प्रॉपर क्लास देता रहूं और आपका कोई पेपर न छूटे, उसी तरह आप भी मन लगा करके अध्ययन करिए और हमें लाइक कमेंट के माध्यम से और बताइए कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हमें भी इससे पुनर्विवरण मिलता रहे और पता चलता रहे कि आपको अधिगम करने में कहाँ कठिनाइयां आ रही हैं। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। देखिए, सबसे पहली बात है सूचना, यानी कि सूचना को इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन। सूचना नामक शब्द से सभी लोग परिचित होंगे, चाहे बूढ़ा हो या बच्चा हो या जवान हो, सभी लोग परिचित है सूचना से कि जैसे सूचना आ गई है, सूचना लग गई है। लेकिन सूचना होती क्या है, इस पे कभी किसी ने गौर नहीं किया है, बस लोग बोल देते हैं। तो आज इस पे हम बेहद अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले सूचना का अर्थ समझिए कि सूचना का अर्थ होता क्या है। देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सूचना से तात्पर्य किसी ऐसे ज्ञान से है जो किसी विशेष तथ्य या घटना से संबंधित हो। यानी कि ऐसा ज्ञान जो किसी विशेष तथ्य से संबंधित हो या तो किसी विशेष घटना से संबंधित हो, उस तरह का ज्ञान, ठीक है। और साथ ही वह संप्रेषणी भी हो, और वह जो ज्ञान है वह क्या संप्रेषणी हो, यानी कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उस ज्ञान के बारे में क्या कर सके, बता सके कि हाँ यह चीज ऐसे घटित हुई थी, तब वह ज्ञान क्या हुआ, सूचना का रूप ले लेगा। ठीक है, आगे देखिए, सूचना प्राप्त करने के विविध साधन हैं, जैसे टीवी, मोबाइल, रेडियो आदि। देखिए, सूचना प्राप्त करने के कई सारे साधन हैं, जैसे टीवी हमारा है, ठीक है, तो उसके बाद मोबाइल है, रेडियो है, ठीक। तो ये सभी साधन क्या है, सूचना प्राप्त करने के आपके साधन हैं। अब देखिए, जो आपकी सूचना है वह क्या है, मेरी भाषा में समझिए। अर्थात कोई भी से व्यक्ति से, मैं यहाँ हूँ, मेरा दोस्त रहता है मान लीजिए झारखंड में रहता है, तो मैं क्या करूँगा, एक पत्र लिखूंगा, ठीक है। पत्र में ज्ञान रूपी कुछ बातें लिखूंगा। अब पत्र मैंने क्या किया, ज्ञान तो दिया, लेकिन ज्ञान क्या दिया, लिखित रूप में दिया। और जब ज्ञान लिखित रूप में मेरे दोस्त के पास गया तो वह क्या बन गया, सूचना बन गया, इंफॉर्मेशन बन गया। जैसे मैंने उसमें लिखा कि आपको बीएड प्रथम सेमेस्टर में इन चारों किताबों का अध्ययन करना है, इन चारों किताबों के लेखकों का नाम निम्न है, और उसके बाद आपको माइक्रो टीचिंग भी कराई जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप फाइल भी इस तरह से लिखिएगा। ये क्या करा, मैंने उसे ज्ञान प्रदान किया, कैसे फाइल लिखनी है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। लेकिन जब यह ज्ञान लिखित रूप में मेरे दोस्त के पास गया तो क्या बन गया, इंफॉर्मेशन बन गया, सूचना बन गया। ठीक है, तो यही बात है कि सूचना क्या है, बेहद सरल शब्दों में यही चीज यहाँ पे लिखा है। सूचना तात्पर्य किसी ऐसे ज्ञान से है जो किसी विशेष तथ्य या घटना से संबंधित हो और साथ ही वह संप्रेषणी हो। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, एकदम व्यवहारिक ज्ञान दूंगा, एकदम सटीक ज्ञान दूंगा, एकदम मन में आके बैठ जाए, परीक्षा बना के भी लिख सकते हैं अपने से कि क्या होता है सूचना। तो देखिए, परीक्षाओं प्रश्न भी इनसे आते हैं, और यह पेपर जो आपको मैं बता दूं, यह पेपर आपके 50 नंबर के होते हैं। ठीक है, यह पेपर आपका 100 नंबर का नहीं है, यह पेपर सिर्फ आपका 50 नंबर का है, इसे थोड़ा सा कम लिखना होता है इसमें। देखिए, इसमें क्या है, सूचना से तात्पर्य किसी ऐसे ज्ञान से जो किसी विशेष तथ्य या घटना से संबंधित हो। यानी कि जैसे कि हमने कहीं देखा कि कहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ कि कहीं पर क्या हुआ है, एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, या कोई कहीं घटना घटित हो गई है, कुएं के पास भीड़ लगी हुई, कोई कुएं में गिर गया है, तो हमें क्या हुआ, ज्ञान मिला। ठीक, ज्ञान ऐसा मिला, क्या मिला, तथ्य से संबंधित हो या घटना से संबंधित हो। तो घटना संबंधित में ज्ञान मिला कि कोई कुएं में कूद गया है,
अब देखिए, और वह साथ ही संप्रेषण ही हो। अब हम जब हमें ज्ञान मिला तो हम इस ज्ञान को क्या करेंगे, कहीं जाकर किसी और से बताएंगे। तो वह क्या कहेगा कि हमें सूचना मिली थी, जब कोई वह व्यक्ति जैसे मैं हूँ, मुझे किसी ने बताया कि वहां कुएं में भीड़ लगी हुई है, वहां पर कोई कुएं में कूद गया है, ठीक है, या कोई गिर पड़ा है, तो हमें क्या मिला, वहां से ज्ञान मिला। अब हम घर जाकर के अपनी मम्मी से कहेंगे कि मम्मी वहां पर भीड़ लगी हुई थी और लोगों के द्वारा बचाव कार्य जारी था। तो हमारी माता जी अपने पड़ोसी से बोलेंगी, जो पड़ोस की औरत है उनसे बोलेंगी कि हाँ हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पर कोई कुएं में गिर गया था, नीतीश बता रहे थे। तो क्या हुआ? अब वहां पर वो ज्ञान जो हमने दिया उनको कि वहां कुएं में कूद गया, हो क्या हो गया, और सूचना का रूप ले लिया। तो वही चीज कह रहा है ये सूचना का अर्थ। अब देखेंगे सूचना की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए जे बेकर के अनुसार क्या है, पहली डिफिनेशन है जे बेकर के अनुसार, सबसे सरल परिभाषा आपके लिए लाता हूं मैं, एकदम याद कर लीजिए कोटेशन। और जब कोटेशन याद कर लेंगे, जब परीक्षा में लिखेंगे तो आपको नंबर भरपूर मिलेगा, इसकी मैं खुद गारंटी देता हूं आपको, ठीक है। देखिए पहला क्या है, जे बेगर के अनुसार किसी विषय से संबंधित तथ्य को सूचना कहते हैं। यानी किसी भी विषय से संबंधित कोई भी तथ्य हो उसे हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए टर्नर के अनुसार, टर्नर ने क्या कहा, टर्नर ने कहा कि सूचना वह आंकड़े हैं जो व्यक्तियों के मध्य प्रेषित होते हैं। यानी वह आंकड़े, ठीक है, वह डाटा जो कि व्यक्तियों के मध्य क्या हो, प्रेषित हो, और उसके बाद और प्रत्येक व्यक्ति उसका उपयोग कर सके। यानी कि वह आंकड़े जो व्यक्तियों के मध्य प्रेषित किए जाए और व्यक्ति उन आंकड़ों का उपयोग करे, उसे क्या कहते हैं, हम सूचना कहते हैं। जैसे कॉलेज के वॉल पे लिस्ट चपका चस्पा कर दी गई, ठीक है, चिपका दी गई, तो वह क्या है, वह आंकड़ा ही तो है। जैसे वहां पर लिख दिया गया कि आज देखिए मान लीजिए एक कॉलेज की लिस्ट है, ठीक है, इसमें बना दिया गया कि इतने, ठीक है, बीए में इतने छात्र और छात्राएं, ठीक है, छात्र और छात्रा लिख दिया गया, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट में, यहाँ सब्जेक्ट कर देंगे। अब सब्जेक्ट का नाम नीचे रहेगा, अब छात्र और छात्रा रहेंगे। तो सब्जेक्ट में मान लीजिए हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में 60 छात्र हैं, 70 छात्रा हैं। आपका हो गया साइंस, अब साइंस में 30 छात्र हैं, आपके 30 छात्राएं भी हैं। तो यह क्या है, यह आंकड़ा है, यह क्या है, यह आपका आंकड़ा है। तो कह रहा है कि वह आंकड़े जो व्यक्तियों के मध्य प्रेषित होते हैं और व्यक्ति का उपयोग कर सके, उन्हें क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। तो एक कॉलेज से सूचना निकल गई कि आपके पॉलिटिकल साइंस में 60 छात्र हैं, 70 छात्राएं, साइंस में 30 छात्र हैं, 30 छात्राएं हैं, तो सूचनाएं तो मिली, ठीक है। तो यही कह रहा है सूचना के लिए टर्नर ने कहा, सबसे अच्छी परिभाषा इसकी है। अब देखिए इन बाल्किन के अनुसार, इन बाल्किन ने क्या कहा, इन बाल्किन ने कहा कि सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। यानी कि जो आकार को बदल दे उसे क्या कहते हैं, हम सूचना कहते हैं। यहाँ पर आप आकार का मतलब ध्यान से लगाएंगे कि जो, यानी कि जिसमें आकार को बदलने, यानी किसके आकार को बदलने, यानी कि ज्ञान की, ठीक है, जिसमें ज्ञान के आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है, उसे हम क्या करते हैं, सूचना करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि ज्ञान के आकार को बदल गया, जैसे मैंने आज चिट्ठी को ज्ञान लिख के भेजा और ज्ञान वहां क्या हो गया, वहां सूचना बदल गया। इस तरह अगर वो आपसे पूछे कि युवा किसे कहते हैं, तो जो वायु की दिशा को बदल दे उसे क्या कहते हैं, युवा कहते हैं। क्योंकि वायु का ठीक उल्टा ही होता है युवा, यानी कि जो वायु की दिशा को बदल दे उसे युवा कहते हैं। तो उसी तरह आपकी सूचना उसे कहते हैं जो ज्ञान के आकार को बदल दे। यह परिभाषा दी थी एन मार्किन ने दी थी, याद कर लीजिएगा अच्छे से। एग्जाम में गारंटी है कि प्रश्न आपके ज्ञान और सूचना से आएंगे। या तो पूछेगा ज्ञान क्या है, ज्ञान का वर्गीकरण पूछ सकता है, या सूचना पूछ सकता है, या ज्ञान और सूचना में अंतर पूछ सकता है। इसलिए अच्छे से पढ़ते चलिए, ठीक है। आगे देखिए सूचना प्राप्ति के साधन, सोर्स ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन, यानी कि कौन कौन से साधन हैं जिनसे कि हमें सूचना प्राप्त हो सकती है। तो आप तो कहेंगे गुरु जी आपने तो पहले बता दिया कि मोबाइल, रेडियो और टीवी के द्वारा हमें
सूचना प्राप्त हो जाती है। लेकिन यह तो ऊपरी ऊपरी हमने भी हवा लगाई थी आपको। अब मैं अंदरूनी ज्ञान आपको दूंगा। देखिए ज्ञान सूचना प्राप्त करने के साधन जो है वह कितने हैं? 3 हैं। पहला कौन है? संचार साधन। ठीक है, संचार साधन में क्या क्या आ सकते हैं? देखिए संचार साधनों के द्वारा भी सूचना प्राप्त की जाती है। संचार साधनों के अंतर्गत संदर्भ ग्रंथ, रेफरेंस बुक, ठीक, पाठ्य पुस्तकें यानी कि किताबें, और सार्वजनिक वाचनालय, और जो आपका पब्लिक वाचनालय है, ठीक है, वो जो आपका सार्वजनिक वाचनालय जहाँ सभी लोग जाकर के अध्ययन कर सकते हैं, उस उन सभी को रखा गया है संचार साधनों के अंतर्गत। आगे देखते हैं, तो ये आपके संचार साधन के अंतर्गत आएंगे। यहां से आप जाकर के सूचना प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष जानकारी। प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले साधन, यानी कि वे साधन जो डायरेक्ट हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। कौन कौन है वैसे साधन? ऐतिहासिक व भौगोलिक स्थान। जैसे कोई ऐतिहासिक स्थान हो गया, ठीक है, कोई भौगोलिक स्थान हो गया, तो हम जब जाते हैं उनका निरीक्षण करते हैं तो क्या होती है? हमें तुरंत जानकारी मिलती है। कैसे जानकारी मिलती है? हमें तुरंत जानकारी मिलती है कि हाँ यहाँ पर यह युद्ध हुआ रहा होगा, और यहाँ पर तलवार चली है इसलिए इमारत कट गई है। तो इस सबकी जानकारी में कैसे होती है? यानी कि वहां पर हमें जाने से होती है। और इस तरह ऐतिहासिक व भौगोलिक स्थान प्रत्यक्ष जानकारी देते हैं। कोई पहाड़ है, पहाड़ में तुरंत प्रत्यक्ष जानकारी देता है। पहाड़ पर जाते हैं, वहाँ की मिट्टी देखते हैं, वहाँ के पत्थर देखते हैं, बलुआ पत्थर है, कैसे पत्थर है, ठीक है, सैल कैसी है, नदियां आदि, ये सभी आपको प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले साधन होते हैं। जैसे आपका राजनीतिक अनुभव, तो राजनीतिक अनुभव भी जो है, या राजनीतिक या सामाजिक अनुभव जो है, यह भी प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले साधनों में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं श्रव्य दृश्य साधन। श्रव्य और दृश्य साधन क्या होते हैं? देखिए श्रव्य दृश्य साधन का अर्थ यह है कि जो कि श्रव्य माने कि सुनाई दे, दृश्य मतलब कि दिखाई दे। ऐसे साधन जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, और श्रव्य और दृश्य साधन कहलाते हैं। जैसे अब श्रव्य दृश्य साधन क्या है? जैसे कि मैं ही हूँ शिक्षक। शिक्षक देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, शिक्षक शिक्षक की क्या, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ठीक, और मैं आपको सुनाई भी दे रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? शिक्षक क्या है? श्रव्य दृश्य साधन है। ठीक है, अब पास पड़ोस, पास पड़ोस भी श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत आता है, जिससे कि भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। उसके बाद टेलीविजन, चार्ट, रेडियो, मोबाइल, ये सभी क्या है? ये सभी श्रव्य दृश्य साधन है, जिनके के द्वारा हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो इस तरह हमने आपको सूचना क्या है, सूचना का अर्थ बताया, सूचना की परिभाषा बताई, और सूचना प्राप्ति के साधन बताए। अब अगली क्लास में हम आपको सूचना के प्रकार के बारे में बताएंगे कि सूचना कितने प्रकार की होती है, और सूचना का वर्गीकरण किनके द्वारा कितने भागों में किया गया है, इनका अध्ययन हम अब अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।